हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। नौफ मारवाई एक ऐसा नाम जो सऊदी अरब की पहली योग गुरु बनी, जिन्होंने अकेले ही सऊदी अरब में योग के लिए संघर्ष किया और उसे प्रामाणिकता दिलवाई। ये बात तो सभी जानते हैं कि सऊदी अरब में एक ऐसा देश है जहां महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियां हैं। ऐसे में नौफ मारवाई एक ऐसी पहली महिला बनी जिन्होंने 2004 में सबसे पहले सऊदी अरब में पहली बार सार्वजनिक तौर पर योग के बारे में लोगों से बातचीत की। उस समय ये अकेली ऐसी महिला थी जो सऊदी अरब में योग सिखाती थी। इन्होंने कई शिक्षकों को भी तैयार किया जो आज दुनिया में कई अरब देशों में योग सिखा रहे हैं। नौफ मारवाई बताती हैं कि जिस समय इन्होंने सऊदी में योग शुरू किया उस समय इस चीज़ के बारे में कोई भी नहीं जानता था। ये सभी के लिए एक बेहद नई और अजीब चीज़ थी। 2006 में योग को सऊदी में मान्यता दिलवाने के लिए नौफ मारवाई ने कई कानून संघर्ष लड़े, लेकिन उन सभी के लिए कोई हल नहीं निकल पाया। नौफ मारवाई खुद इस बात को मानती है कि जब 2014 में यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की तो उसके बाद योग को लेकर सऊदी में भी हालात बदलने शुरू हुए और इन हालातों में सुधार तब आया जब फरवरी 2017 में नौफ मारवाई सऊदी अरब की राजकुमारी रीमा बंत बंदार अल सऊद से मिली। वह सऊदी अरब की स्पोर्ट्स अथॉरिटी फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की डिप्टी प्रेसिडेंट थी और सरकार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिर जून 2017 में सऊदी अरब के जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने नौफ मारवाई को योग दिवस समारोह के लिए समर्थन दिया और जब इस दिवस का आयोजन करवाया गया तो जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी वहां आने वाले लोगों की संख्या को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। नौफ मारवाई को सऊदी अरब में योग प्रचार प्रसार करने के लिए 2018 में भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। I stand here today because of you, and when I say you, I mean India, the homeland of yoga. And my journey with yoga started with one asana and ended up with me here today receiving the Padma Shri, the highest fourth civilian award from the government of India. In 2016, the Honorable Prime Minister Narendra Modi received the highest civilian award in Saudi Arabia from King Salman, the King Abdulaziz Sash. And today I stand here to receive this award from Government of India. And it is a big responsibility and a big honor for me.